बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट्स। तो हमारा टॉपिक है जी पावर इन एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स के अंदर कौन सा कंपोनेंट कितनी पावर डिसिपेट करता है, ये हमने देखना है। सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है एक एसी सर्किट में और डीसी सर्किट में। एक ऐसा सर्किट जिसमें आप करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, उस सर्किट को हम एसी सर्किट जो है वो बोलते हैं। यानी कि आपके पास ये एक सर्किट है, उसमें आपने एक रेजिस्टर लगाया है, एक इंडक्टर लगाया है और एक कैपेसिटर इस्तेमाल किया है और इसको आपने अटैच कर दिया है किसी भी एसी सोर्स के साथ। तो ये जो सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL है, एक कैपेसिटर है जिसकी रिएक्टेंस XC है। तो इस सर्किट को हम एसी सर्किट जो है वो बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट को कंट्रोल करने के लिए आप रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा सर्किट जिसमें आप करंट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, इस सर्किट को हम डीसी सर्किट जो है वो बोलते हैं, डायरेक्ट करंट सर्किट जो है वो बोलते हैं। हमारा टॉपिक है जी पावर इन एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स के अंदर पावर का जनरल रिलेशन क्या है और कौन सा कंपोनेंट जो है वो कितनी पावर डिसिपेट करता है, ज़ाया कितनी पावर करता है, वो हमने देखना है। तो पावर जो है एसी सर्किट्स हम जनरली डिफाइन करते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और यहाँ पे इन दोनों को हम वेक्टर जो है वो कंसीडर करते हैं। डॉट को रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ जाता है IRMS VRMS cos थीटा। तो ये हमारे पास पावर का जनरल एक्सप्रेशन है इन एसी सर्किट्स। अब एसी सर्किट में आपने तीन चीज़ें इस्तेमाल की हैं, रेजिस्टर इस्तेमाल किया है, इंडक्टर इस्तेमाल किया है और कैपेसिटर इस्तेमाल किया है। सबसे पहले ये देखते हैं कि रेजिस्टर जो है वो कितनी पावर डिसिपेट करता है। रेजिस्टर में अगर इसकी वेव डायग्राम बनाई जाए वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो इसकी वेव डायग्राम इस तरह की बनती है कि इसमें वोल्टेज और करंट दे मूव पैरेलल टू ईच अदर। एट अ टाइम वो मिनिमम होते हैं, एट अ टाइम मैक्सिमम, एट अ टाइम मिनिमम, एट अ टाइम मैक्सिमम और एट अ टाइम वो दोबारा मिनिमम होते हैं। एंगल इन दोनों के दरमियान हर जगह पे कितना रहता है? ज़ीरो रहता है। अगर ये ज़ीरो वैल्यू हम ऊपर पुट करते हैं तो पावर डिसिपेशन बाय रेजिस्टर जो है वो आ जाती है IRMS VRMS cos 0 1 होता है। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है इन द केस ऑफ रेजिस्टर्स। अगर बात की जाए कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है वोल्टेज को हर जगह पे बाई पाई बाय 2, यानी कि फेज डिफरेंस जो है करंट और वोल्टेज के दरमियान वो कितना रहता है? पाई बाय 2 रहता है, जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं। अगर इसकी वेव डायग्राम बनाई जाए तो वेव डायग्राम इसकी ऐसे बनती है, ये वोल्टेज है और करंट जो है इसको लीड करता है। ये वोल्टेज है और ये करंट है। हर जगह पे इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 का, यानी कि पाई बाय 2 का। तो पावर डिसिपेशन जो होगी एक कैपेसिटर की वो होगी IRMS VRMS cos 90 0 होता है। तो कैपेसिटर किसी तरह की कोई पावर डिसिपेट नहीं करता। अब आ जाए जी इंडक्टर की तरफ। तो इंडक्टर के केस में, इन द केस ऑफ इंडक्टर जब आप इस्तेमाल करते हैं एसी सर्किट में, तो उसमें वोल्टेज लीड करता है करंट को बाई पाई बाय 2। फेज डायग्राम जब इसकी बनाते हैं तो इस तरह की बनती है कि ये करंट है और वोल्टेज लीड करता है हर जगह पे। ये करंट है और वोल्टेज लीड करता है। ये डिफरेंस जो है फेज़ का दोनों के दरमियान कितना होता है? 90 है।
तो पावर डिसिपेशन बाय इंडक्टर जो है ये IRMS VRMS cos 90 जो है ये 0 है। तो इंडक्टर भी AC सर्किट में किसी तरह की कोई पावर डिसिपेट नहीं करता। अच्छा, अब जनरल एक्सप्रेशन में ये जो फैक्टर है, ये cos थीटा जो है, इट इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर। इस अकेले को हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर जो है वो बोलते हैं। अब आपने 3 कंपोनेंट इस्तेमाल किए AC सर्किट में, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। हमने देखना ये है कि पावर फैक्टर किसका कितना होता है। ये अक्सर MCQs के तौर पे ऑब्जेक्टिव में आता है कि पावर फैक्टर रेजिस्टर का कितना होता है, पावर फैक्टर इंडक्टर का कितना होता है और पावर फैक्टर कैपेसिटर का कितना होता है। तो एंगल जो रेजिस्टर का है, रेजिस्टर का एंगल जो है वो तो 0 होता है, तो उसका पावर फैक्टर रेजिस्टर का जो है वो कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि कॉज यहाँ पे थीटा की बजाय हम लिख देते हैं cos 0 क्या आएगा? 1। तो पावर फैक्टर रेजिस्टर का कितना आता है? 1। इंडक्टर का पावर फैक्टर कितना होता है? उसका एंगल होता है π/2, तो cos π/2 0 होता है। तो पावर फैक्टर जो इंडक्टर का है वो भी 0 है, और कैपेसिटर का पावर फैक्टर जो है वो भी कितना है? 0 है, क्योंकि एंगल उसका भी कितना आता है? वोल्टेज और करंट के दरमियान π/2 आता है, और cos π/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो पावर फैक्टर ऑफ द रेजिस्टर इज 1, पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। थैंक यू वेरी